मुगल शासक औरंगजेब तख्त पर सवार थे और उनकी मंशा राज्य विस्तार की थी। वह दक्कन पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन साल 1679 में उनको कश्मीर से बुलावा आया, जिसमें लिखा था कि मंगोलों से युद्ध करना है, चंगेज खान की आने वाली नस्लें। लेकिन यह नस्लें चंगेज खान की फौज की तरह ज़्यादा खूंखार नहीं थी। यही मंगोलों को मुगल अपना पूर्वज मानते थे। औरंगजेब ने युद्ध का हुक्म दिया। फिर युद्ध हुआ मुगल और मंगोलों के बीच। आगे क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से सुनने का शौक है तो बने रहिए हमारे चैनल आधुनिक भारत पर। एक कहानी शुरू होती है लद्दाख से। लेह से कारगिल जाने वाले हाईवे पर 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बासगो। बासगो में बौद्ध धर्म का एक बहुत पुराना मठ बना हुआ है और यहाँ पर एक किला भी मौजूद है। इसी किला को मंगोल सेना ने चारों ओर से घेर लिया था और इस किले के अंदर थे लद्दाख के राजा ग्याल्पो नामग्याल। मंगोलों से भिड़ना सबके बस की बात नहीं थी। उत्तर भारत में एक ही ताकत थी जो मंगोलों से भिड़ सकती थी, मुगल फौज। कश्मीर की तरफ राजा नामग्याल ने खत पहुंचाया, जहां पर मुगल गवर्नर इब्राहिम खान शासन करता था। जैसे ही इस खबर को इब्राहिम खान ने सुना, वैसे ही उसने औरंगजेब के पास इस खबर को पहुंचा दिया। औरंगजेब को इस सुनसान इलाके में ना कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई सीधा कनेक्शन, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रिय थी वो था पश्मीना का व्यापार, जो औरंगजेब को चाहिए था। यह पश्मीना का व्यापार लद्दाख से ही कंट्रोल होता था, इसलिए औरंगजेब लद्दाख की मदद को तैयार हुए। साथ ही उन्होंने 2 शर्तें लगाईं। पहली, पश्मीना के व्यापार में हिस्सेदारी। दूसरा, लद्दाख के राजा का इस्लाम धर्म में परिवर्तित होना पड़ेगा। इसके अलावा लद्दाख के राजा के पास कोई चारा नहीं था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि आखिर मंगोलों ने लद्दाख पर आक्रमण किया क्यों, इसको जानने के लिए आपको तिब्बत चलना पड़ेगा। तिब्बत, लद्दाख और भूटान 17वीं शताब्दी में अलग अलग राज्य थे, लेकिन इनकी सीमाएं आपस में मिलती थी, इसलिए इनके बीच आपस में खटपट चलती रहती थी। तिब्बत में येलो हेड का ज़्यादा प्रभाव था, जिनके हेड थे दलाई लामा, और भूटान में रेड हेड का ज़्यादा प्रभाव था। दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला होगा मंगोलों की एंट्री से। मंगोलों के अधिकार में आज की अक्साई चीन वाला इलाका था। यहाँ से ये लोग लद्दाख और तिब्बत पर दखल रखते थे। येलो हेड और रेड हेड के संघर्ष में इन्होंने येलो हेड का साथ दिया। मंगोलों में यह चलन बहुत पुराना था। बाकायदा दलाई लामा को भी टाइटल मंगोल सुल्तान अल्तखा द्वारा दिया गया था। मंगोलों का साथ मिलने से येलो हेड ज्यादा ताकतवर हो गए और दलाई लामा एक तरह से तिब्बत के राजा हो गए। यह सब चल ही रहा था कि एंट्री होती है लद्दाख की। जानते हैं कैसे हुआ? एक ही 1670 के आसपास लद्दाख के राजा ने अपना समर्थन रेड हेड्स को दे दिया। इस बात से तिब्बत के दलाई लामा नाराज हो गए और दोनों लद्दाख और तिब्बत के बीच दुश्मनी की खाई पैदा हो गई। दलाई लामा लद्दाख को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन कोई वाजिब मौका मिल नहीं रहा था कि आखिर हमला करेंगे कैसे। लद्दाख से खबर आई कि येलो हेड्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बात का बहाना बनाकर दलाई लामा ने अपने मंगोल दोस्त खुशीका को हमला करने के लिए राजी कर लिया और मंगोल फौज चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गई। इस लड़ाई में मंगोलों का साथ एक और राजा ने दिया, राजा खीरी सिंह, जो बुरार रियासत के राजा थे। बुरार यानी कि आज का हिमाचल प्रदेश। दरअसल राजा खीरी सिंह का लद्दाख के साथ एक बहुत पुराना झगड़ा चल रहा था। दोनों ही राज्य स्पीति वैली को अपना राज्य का हिस्सा बताते थे, जिस कारण दोनों के बीच विवाद चल रहा था। राजा खीरी सिंह ने सोचा कि मंगोलों की सहायता से इस विवाद का निपटारा कर लेंगे और स्पीति वैली अपने पास, लिहाजा सैन्य सहायता का सहयोग किया। मंगोल, तिब्बत और बुरार तीनों की संयुक्त सेना लद्दाख पहुंच गई। पेंगोंग झील के किनारे लद्दाख की सेना पर आक्रमण हुआ और संख्या बल में कम होने के कारण लद्दाख की सेना को पीछे हटना पड़ा। मंगोल फौज ने उनका पीछा किया और लद्दाख की राजा ग्याल्पो नामग्याल को बासगो के किले में शरण लेनी पड़ी, जिनको मंगोल फौज ने चारों ओर से घेर लिया, लेकिन अंदर नहीं घुस पाए। कुछ वक्त मिला और आपको पहले बताया था कि लद्दाख की राजा ने औरंगजेब से मदद मांगी थी, लेकिन इसके बदले उनको शर्तें पूरी करनी थी। मुगलों ने लद्दाख की मदद की। मुगल फौज जोजिया दर्रे को पार कर सिंधु नदी को पार कर पहुंच जाती है बासगो, वही जगह जहां किले में लद्दाख के राजा फंसे थे। बासगो के पास एक मैदान पड़ता है, जारग्याल। इसी मैदान में मंगोलों और मुगलों का आमना सामना हुआ। मंगोलों को पीछे हटना पड़ा, मुगलों ने चेस किया। एक बार फिर आमना सामना हुआ लेह के स्फोटक मैदान में। एक बार फिर मंगोलों को भागना पड़ा और पेंगोंग नदी के यहाँ खदेड़ दिया और मुगल सेना लद्दाख के राजा के पास पहुँचती है और अपना हिस्सा मांगती है, जिसको पूरा कर दिया जाता है। बदला लेने के लिए साल 1684 में मंगोलों द्वारा लद्दाख पर एक बार फिर आक्रमण किया जाता है।
मुगलों की सहायता न मिलने के कारण लद्दाख को एक बार हार का सामना करना पड़ता है। युद्ध के बाद तिब्बत और लद्दाख के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत लद्दाख तिब्बत को सालाना टैक्स देगा और दोनों के बीच बॉर्डर फिक्स भी हुई। यह बॉर्डर 1865 तक बरकरार रही, जिसके बाद अंग्रेजों ने नई सीमा बनाई, जिसे जॉनसन लाइन नाम दिया गया। इसी लाइन पर आज भारत और चीन के बीच विवाद है, जिसे चीन मान्यता देता नहीं।